लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सुधीजनों को प्रणाम। भारतीय परंपरा के रहस्य के इस चौथे खंड में मैं आप सभी लोगों के बीच में संध्योपासना को लेकर जो चीज़ें या जो बातें कहीं व्यक्त नहीं हुई हैं, खास तौर से आज के समय को लेकर के व्यक्त करना चाहूँगा। शास्त्रों का एक अपना तरीका होता है किसी चीज़ को समझाने का। उस चीज़ को वर्तमान समय के अनुरूप घटाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो संध्या वंदन करता कौन था और संध्या वंदन क्यों किया जाता था। पुरा काल में जो पठन पाठन की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का बालक हो, क्षत्रिय वर्ण का बालक हो या वैश्य वर्ण का बालक हो, ये जो तीन वर्ण वाले हैं इनको समेकित रूप से त्रैवर्णिक ऐसी संज्ञा से संबोधित किया जाता था। ये जो त्रैवर्णिक होते थे इनको गुरुजी अपने आश्रम पर पढ़ने के लिए ले जाते थे और जब वो आश्रम पर पढ़ने के लिए ले जाते थे तो उसके पूर्व में वो उनका यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम उपनयन के नाम से जानते हैं, पूर्व में संपादित करवाते और फिर बालक को ले जाते थे। उसके पश्चात फिर उसको वेदाध्ययन इत्यादि कराया जाता और तत्त संबंधित शास्त्रों का भी अध्ययन कराया जाता था। जब व्यक्ति का यज्ञोपवीत इत्यादि हो जाता है तो उसकी सर्वप्रथम इति कर्तव्यता, सबसे पहली जिम्मेदारी यह बन जाती है कि अब उसको प्रतिदिन उठने के पश्चात, पवित्र होने के पश्चात, शौचाचार के पश्चात संध्या वंदन करना है। तो सबसे पहली बात तो क्यों करना है, क्या ज़रूरत क्या है करने की। इसमें देखने की बात यह है, हमने 5वीं या 6वीं कक्षा की गणित में या उससे भी छोटी कक्षा में ये देखा होगा, पढ़ा होगा, एक वास्तविक संख्या रेखा होती है जिसमें कि मध्य में शून्य होता है, उससे एक तरफ यानी कि दाहिनी तरफ बढ़ते क्रम में धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती हैं और उसी शून्य की दूसरी तरफ अर्थात बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं अर्थात ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4 इस प्रकार से बढ़ती जाती है। मनुष्य की स्थिति उस जीरो बिंदु पर, शून्य पर खड़े हुए स्थिति की जैसी है। यदि वो संध्या रूपी कर्म को करता है तो वो जीरो पर बना रहता है अर्थात शून्य पर बना रहता है, लेकिन यदि वो नहीं करता है तो वो ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3 वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसको शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यवाय दोष। जिस कर्म को करने से कोई विशेष रूप से लाभ प्राप्त न हो किंतु न करने से दोष प्राप्त होता हो, उसे सामान्य रूप से प्रत्यवाय दोष कहते हैं। अब बात यह है कि ये प्रत्यवाय दोष को अगर हम एक तरफ रख भी दें तब भी ऐसा क्या कारण था या शास्त्र में ऐसा क्या कहा गया था कि लोग संध्या वंदन प्रतिदिन 3 बार करते थे। मनुष्य जागृत अवस्था में सामान्य रूप से 3 बार सूर्य की संधियों के सामने से गुजरता है। पहली जब वह सूर्योदय होने वाला होता है उस समय, दूसरा जब वो मध्याह्न में ठीक हमारे सिर पर होता है तब, और एक जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब। संधि काल से संबंधित होने के कारण इस कर्म को संध्या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख 4 कर्म हैं। सबसे पहला जो मुख्य कर्म है, शौचाचार के बाद में संध्या वंदन के संकल्प के बाद में मुख्य चीज़ है प्राणायाम, सूर्य अर्घ्य दान, सूर्य का उपस्थान और अंत में गायत्री जप। गायत्री जप मुख्य रूप से सूर्य के लिए किया जाता है।
क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसके देवता सविता देवता अर्थात सूर्य है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, पुराणों में अनेक प्रकार के हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि संध्या क्यों करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि रात्रि काल में जो हमसे पाप हो जाते हैं उन पापों से निवृत्ति के लिए प्रातःकाल की संध्या का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल जो हमसे पापादि कर्म हो जाते हैं उनसे निवृत्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उनसे पवित्र होने के लिए जो है मध्याह्न की संध्या का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से मध्याह्न काल में जो हमसे गड़बड़ हो गया है या पापाचार हो गया है, ज्ञात अवस्था में या अज्ञात अवस्था में, दोनों में, उससे निवृत्त होने के लिए सायंकाल की संध्या का संपादन किया जाता है। अब संध्या में ऐसा क्या है कि वो पाप को दूर कर देगी, सबसे पहली बात। अंत में हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के इन चारों चीज़ों में, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य हो, सूर्य का उपस्थान हो या गायत्री का जप हो, इन चारों चीज़ों में जो कि संध्या के प्रमुख अंग हैं और अवश्यम भावी है, संध्या करते समय किया ही जाना है इनको, ये देखने में आता है ये चारों एक ही देवता से संबंध हैं और वह है सूर्य। सूर्य के अंदर एक गुण है कि सूर्य हमेशा सबको प्रेरित करता है। वो अपनी नित्यता के माध्यम से प्रतिदिन जैसा वो सूर्योदय होता है, फिर मध्याह्न की ओर बढ़ता है, फिर अपने अस्ताचल में चला जाता है, अस्त हो जाता है, निश्चित समय पर दूसरे दिन पुनः सूर्योदय होता है, पुनः मध्याह्न में जाता है। तो ये सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो सूर्य से हमने सातत्य को सीखा, निरंतरता को सीखा, एक। दूसरा, सूर्य के अंदर जो घर्म, जो ताप है, वो अन्य प्रकार के कीटाणुओं का नाशक है जो कि शीत से उत्पन्न होते हैं, शीत या ताप के संधि से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के जो भी कीटाणु होते हैं उन सबको नाश करने वाला जो है वह सूर्य है। वेदों में माना गया है कि जो कुछ भी गंदगी है उसको राक्षस से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि गंदगी हमेशा हमको अच्छे काम करने की ओर से रोकती है। और सूर्य जो है, सूर्य का जो ताप है वो हमेशा उसको, किसी भी चीज़ को पवित्र कर देता है। अग्निहोत्र, इष्टि, यज्ञ आदि के कर्म में हम देखते हैं कि पात्रों का उपयोग करने के पूर्व में उनको अग्नि में तपाया जाता है, पात्र प्रतपन किया जाता है। अग्नि में तपाए जाने के पीछे क्या रहस्य है? अग्नि, मैंने कल अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया था कि अग्नि सूर्य देवता का ही प्रतिनिधि इस धरती लोक पर, भूलोक पर है, और वो वाहक तो है ही, साथ में पावक भी है, अर्थात पवित्र करने वाला। तो वो सूर्य का वो अंश जो कि अग्नि में विद्यमान है, वो उन पात्रों में लगे हुए अपवित्रता को, छोटे छोटे कीटाणुओं को जो हम आंखों से नहीं देख सकते, नष्ट कर देता है। एक। दूसरी चीज, सूर्य की उपासना करने से जो हम देखते हैं, गायत्री मंत्र के जो भाव हैं वो यह है वास्तविक रूप में कि हम सूर्य के अर्थात सविता देवता के उस तेज का ध्यान करते हैं जो कि हमें निरंतर प्रेरित करता रहता है। अब प्रेरित कैसे करता है? वो तो अपने सातत्य के माध्यम से करता है, निरंतरता के माध्यम से करता है, अपने द्वारा किए जाने वाले राक्षसों के नाश के माध्यम से व्यक्त करता है, इत्यादि चीज़ों के माध्यम से करता है। अब देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि संध्या वंदन का अनुष्ठान प्रतिदिन तीनों समय करता है। संध्या वंदन कब किया जाता है? प्रातःकाल कब किया जाता है? मध्याह्न में कब किया जाता है? सायंकाल कब किया जाना चाहिए? उसका उचित समय क्या है, अनुचित समय क्या है? ये सब चीज़ें विद्वानों ने पुस्तकों में बहुत लिखी हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा है कि संध्या वंदन करने का महात्म्य क्या है। केवल पाप नष्ट हो जाना ही इतना मात्र उसका फल नहीं, कुछ अनुभूति का भी विषय है। आप देखेंगे कि जो लोग त्रिकाल संध्या की उपासना करते हैं वह आपको 100 लोगों की भीड़ में एक अलग ही नजर आएंगे। उनके कार्य करने की शैली में,
आपको एक पवित्रता, स्वच्छता और एक शुचिता, काम करने की तीव्रता ये नजर आएगी। और एक और जो खास बात है कि संध्या करने का सबसे बड़ा फल यह है जब व्यक्ति आत्मसात करके संध्या करता है, जब उसके लिए संध्या नहाने, दंत धावन करने, शौचाचार के समान दैनिक और आत्मसात हो जाती है। जैसे व्यक्ति प्रतिदिन नहाता नहीं है तो उसको थोड़ा सा दिन भर अजीब सा लगने लगता है। जो प्रतिदिन स्नान करता हो और एक दिन स्नान न करे तो उसको निश्चित रूप से शरीर में अच्छी अनुभूति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो प्रतिदिन त्रिकाल संध्या का अनुष्ठान करता हो, यदि वो अनुष्ठान न करे तो उसको बेचैनी सी होने लगती है। तो जब वो आत्मसात होकर के हमारी दैनिक क्रियाओं का अंग बन जाती है संध्या, तब वो उसकी एक प्रवृत्ति है कि किसी भी पापाचार में, किसी भी गलत कार्य में वो व्यक्ति को प्रवृत्त होने से रोकती है। हमारी संस्कृति में चाहे वो मदिरापान की बात हो, चाहे तंबाकू सेवन की बात हो या अन्य किसी दुष्ट संसर्ग की बात हो, इन समस्त चीज़ों से संध्या के माध्यम से उत्पन्न हुई ऊर्जा हमें उन सब तरफ जाने से रोक देती है। यही संध्या का अदृष्ट फल है जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं और न समझना चाहते हैं। मनुष्य के लिए सबसे सरल होता है गलत प्रवृत्ति या दुष्प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना। यदि कोई कठिन है तो वह तपश्चरण करना, यानी कि ऐसा कार्य करना जिसको करने में कठिनाई अनुभूत होती हो। किसी भी गलत कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति अत्यधिक तीव्र गति से होती है। वहीं उसके उल्टे यदि वो किसी अच्छे कार्य में लगा होता है तो उसकी प्रवृत्ति जल्दी नहीं बन पाती। इसीलिए संध्या बंदन में जल्दी से यदि किसी की प्रवृत्ति नहीं बनी तो निश्चित रूप से उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता या रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो उस तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। संध्या वंदन करने के उपरांत त्रिकाल संध्या का जो अनुष्ठान करता है, आप देखेंगे वो जीवन में हमेशा आपको सफल मिलेगा। औरों की अपेक्षा जो उसके साथ पढ़ने वाले, उठने वाले, बैठने वाले लोग हैं, उनसे आप उसके जीवन को अलग ही महसूस करेंगे। वो जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छूता है। अर्थात और मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताए गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, उन सब से तरता हुआ अंततः भगवत शरणागति को प्राप्त करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को मनुष्य गौण समझता है और तात्कालिक लाभ के लिए वह संध्या जैसे कर्मों को सबसे पहले त्याग देता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई दृष्ट फल नज़र नहीं आता है। और आजकल लोगों की प्रवृत्ति केवल दृष्ट फल में ही बनती है। अदृष्ट फल को न कोई जानना चाहता है और न ही कोई महसूस करना चाहता है। तो संध्या के ऐसे रहस्य जो कि कहीं पुस्तकों में न लिखे हुए हैं, लिखे हुए आपको प्राप्त नहीं होंगे, जो अनुभूति के भी विषय हैं और जो प्रयोग के भी विषय हैं, उन सब से मैंने आज आपको अवगत कराया। आज के इस खंड में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपनी रुचि लाइक का बटन दबा के अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से भारतीय परंपरा के रहस्य के विषय में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यथाशीघ्र अपने नए खंड, नए कलेवर में भगवती श्रुति और भगवान की कृपा से प्रस्तुत करने का निरंतर प्रयत्न करता रहूँगा। धन्यवाद।